अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत की समझ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट का ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडुबाइट्स पे। आज हम देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का एक क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले फॉर्मेट होता है इस तरीके का और सबसे ऊपर रोल नंबर का ऑप्शन होता है। रोल नंबर के ऑप्शन के बाद आपका यूनिक पेपर कोड लिखा होगा, उसके बाद नेम ऑफ पेपर, फिर नेम ऑफ कोर्स, ये सब आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। एंड देन आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 3 आवर्स का होगा यानी 3 घंटे का, और टोटल जो मार्क्स है वो 90 मार्क्स का होगा। हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे जिसमें ऐसे आपको ये पढ़ना चाहिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। हमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इक्वल मार्क्स कंटेन करते हैं। या क्वेश्चन आंसर जो है आपको किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, प्रॉपर एक ही लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि हाफ पेपर आप इंग्लिश में लिखते हैं और हाफ हिंदी में। तो हमारा जो पहला शीट होता है क्वेश्चन पेपर का कुछ इस तरीके का होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक स्टडी ऑफ पावर इज सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, गिव रीज़न। यानी कि आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है, कारण बताइए। आपको इसमें ये पहले राजनीति की परिभाषा देना है और उसके बाद उसमें राजनीति में शक्ति का क्या रोल है उसके बारे में बताना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, टिप्पणी कीजिए। जो इसमें मार्क्सवाद वाला लिखना है, जिसमें ये बताया था कार्ल मार्क्स ने कि समाज 4 भागों में हम बांट सकते हैं समाज को, और हर समाज में दो वर्गों के बीच जो है वो संघर्ष होता रहा है। हमें वो वाला आंसर यहाँ पे लिखना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो हमारा मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में लिखना है। पहले हमें उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके प्लस पॉइंट्स लिखने हैं, फिर नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं, और विचारकों के विचार भी इसमें ऐड करने हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि उदारवाद के मूल तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो उदारवाद है उसको पूरा डिटेल में लिखना है कि उदारवाद को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उदारवाद के विचारक, उदारवाद की मान्यताएं, उदारवाद की कमियां, सारी चीज़ें इसमें लिखना है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो अराजकतावाद के मुख्य तत्व क्या है, क्या यह 21वीं सदी में प्रासंगिक है, सविस्तार वर्णन कीजिए। जो हमारा अराजकतावाद था उसके बारे में हमें पूरा बताना है, जिसमें अलगाववाद वाली भावना होती है, मतलब राज्य ना हो, वो वाला आंसर हमें पूरा लिखना है। और 21वीं शताब्दी में इस अराजकतावाद की क्या भूमिका है या क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताना है इस क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी ही राजनीति है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस आंसर में हमें नारीवाद को बहुत ही अच्छे से समझाना है और उसको नारीवाद के सिद्धांत के संदर्भ में, यानी उसके नज़रिए से हमें ये बताना है कि जो निजी है वही राजनीति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदारवाद के बौद्धिक विकास पर निबंध लिखिए। जो अनुदारवाद है इसका पूरा बौद्धिक विकास यानी इसका पूरा डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे विकसित हुई ये विचारधारा, इसके बारे में हमें पूरा लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर आधुनिकवाद क्या है, क्या आपको लगता है कि इसने राजनीतिक सिद्धांत को विसंरचित किया है। यानी जो उत्तर आधुनिकवाद है इस विचारधारा को एक्सप्लेन करना है, और ये विचारधारा ने क्या वर्तमान की जो राजनीतिक सिद्धांत उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का जो काम किया है क्या, ये बताना है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के प्रति राजनीति बाध्यता के विचार पर निबंध लिखिए। यानी जो राजनीति बाध्यता है उसके विचार के ऊपर हमें निबंध लिखना है। यानी पूरा पहले डेफिनेशन, फिर उसकी मान्यताएं, फिर उसकी कमियां, ये सारी चीज़ें इसमें लिखना है। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है उसमें हमें कोई भी 2 करना है। इसमें हमें 4 पॉइंट्स दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन, और उसमें से किन्हीं 2 पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यानी नॉर्मली क्वेश्चन में हम कम से कम 6 से 7 पेज लिखेंगे, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें एक
पॉइंट्स पे, जैसे कि पहला वाला है सेक्स और जेंडर पर वाद विवाद, तो इसमें हम 3 पेज लिखेंगे। तो इसमें पहले है सेक्स और जेंडर पर वाद विवाद, जिसमें नारीवादी वाला था, उसी में हमने देखा था कि सेक्स और जेंडर जो है वो अलग अलग चीज़ें होती है और इसका नारीवाद से क्या संबंध है, हमें ये पूरा लिखना है कि सेक्स और जेंडर आधारित भेदभाव क्या है समाज में, ये सब हमें इसमें लिखना है। हमारा अगला पॉइंट है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के ऊपर हमें पूरा इसमें निबंध लिखना है कि व्यक्तिवाद क्या होता है, इसके विशेषताएं क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसके विचारक क्या है, कौन कौन से हैं, ये सब लिखना है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके महत्व के बारे में बताना है। तो इसमें पहले हम राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, फिर राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका, उसके विचारक, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कितना है वर्तमान में। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत। हमें अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पूरा लिखना है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके हम प्लस पॉइंट्स लिखेंगे, फिर माइनस पॉइंट्स लिखेंगे, इनके विचारक लिखेंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो जो हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज का लिखते हैं, लेकिन जो फुल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 18 वाले, जैसे कि हमने 1 से लेकर 9 तक देखा था, वो सभी क्वेश्चन हमें कम से कम 6 से 7 पेज में लिखना होता है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आशा है कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।